हाय दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 4 के बारे में। तो एपिसोड नंबर 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्राश को कुछ खाना दिया जाता है जो अतला ने सुबह बनाने में मदद की थी। पता चलता है कि उनकी माँ भी वही डिश बनाती थी और ट्राश को सच में वो बहुत पसंद आती है। वो तारीफ करता है कि ये सबसे अच्छा खाना है जो उसने काफ़ी टाइम बाद खाया है। फिर क्वीन कंफर्म करती है कि अतला और फुल असल में लूसिया के बच्चे हैं जो ट्राश की बहन है। थोड़ी सी डिबेट होती है कि उन्हें बताया जाए या नहीं, लेकिन सब डिसाइड करते हैं कि फिलहाल रिश्ता बनाना ही काफ़ी है। उसके बाद नाफुमी क्वीन को बताता है कि उसने सिलफील्ड में कुछ कठिन सबक सीखे, लेकिन उसके वजह से अब सिलफील्ड की सेना फीनिक्स के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी है। फिर भी वो क्विनलो को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, क्योंकि अगर पीछे प्रॉब्लम्स हैं तो फ्रंट लाइन पे लड़ना मुमकिन नहीं। क्वीन राफेलिया को कहती है कि अगली बार वो एक स्टेट गेस्ट के रूप में स्वागत की जाएगी। फिर नाफुमी और उनकी कंपनी वापस लौट जाती है। वापस आने के बाद नाफुमी डिसाइड करता है कि केनलो कौन कौन जाएगा। सबसे ऑब्वियस पिक्स हैं सदेना और ऑफ कोर्स अतला और फुल, उनकी रीसेंट अचीवमेंट्स की वजह से। गैलियन को भी क्रू में ऐड किया जाता है क्योंकि केनलो को एक वाटर ड्रैगन प्रोटेक्ट करता है और ड्रैगन सेंसेस काम आ सकते हैं। विंडिया जाना चाहती है, लेकिन उसे कहा जाता है कि विलेज की रक्षा उतनी ही ज़रूरी है। हेरड ब्लैकस्मिथ भी साथ आना चाहता है। उसने पहचाना कि रीसेंट अटैक में जो वेपन्स यूज़ हुए थे वो उसके मिसिंग मास्टर के बने हुए थे। शायद ये ट्रिप उसके लिए मास्टर को ढूंढने का मौका हो। नाफुमी वार्न करता है कि ये डेंजरस होगा, लेकिन हेरड रेडी है और मालूम पड़ता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। कील को मेड कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है। सबको लगता था कील एक लड़का है, लेकिन फिटिंग के वक्त पता चलता है कि वो लड़की है। वो बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन नाफुमी को इसमें बिजनेस पोटेंशियल दिखता है और कहता है कि वो इसे मर्चेंट रन्स के लिए पहने। कील पसंद नहीं करती, लेकिन मान जाती है। थोड़ी देर बाद रेन और इत्सुकी ट्रेनिंग से वापस आते हैं। नाफुमी चाहता है कि रेंज्ड फाइटर्स वॉयज पर हो, तो सोकी और ऋषिया को सिलेक्ट करता है, जबकि रेन को विलेज डिफेंस के लिए छोड़ देता है। इत्सुकी बताता है कि जब वो गया था तब असैसिन्स ने विलेज पर अटैक नहीं किया, लेकिन एक बड़ा ब्लास्ट मार्क मिला। जैसे कि गेस किया जा सकता है, ये मोदियासु का काम था। नाफुमी को नहीं पता कि मोदियासु मिशन पर है हर उस इंसान को सजा देने का जो उसके फादर इन लॉ यानी नाफुमी का विलेज को नुकसान पहुंचाए। डेक पर सदेना और रफालिया अपने पेरेंट्स की कहानियां शेयर करती हैं जो इन्हीं समुंदरों का सामना कर चुके थे। हेहार्ड अपने मास्टर के बारे में सोचता है, जो ब्रिलियंट था लेकिन अनस्टेबल। शायद उसे दोबारा मिलकर नए स्मिथिंग सीक्रेट्स खुले। गैलियन फील करता है कि एक ड्रैगन दूर से है, लेकिन बैरियर की वजह से करीब नहीं आ पाया। जब वो क्विनलो के पानियों के पास पहुंचते हैं, एक गहरी फॉग छा जाती है और नाफुमी वार्न करता है कि लैंडिंग पीसफुल नहीं होगी। जैसा उसने सोचा था, मिस्ट से एक शिप उनकी तरफ अटैक करता है, असैसिन्स का शिप। दोनों शिप्स टकरा जाती हैं और एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। बाहर निकलने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि वाटर ड्रैगन ने उन्हें यहाँ बुलाया है। ड्रैगन एम्परर के एक फ्रैगमेंट को छूने के बाद गैलियन समझता है कि वाटर ड्रैगन चाहता है कि नाफुमी देश को उसके असली रूप में बहाल करे, क्योंकि अभी का रेजीम करप्ट है। पता चलता है कि देश के पोर्ट्स एक बड़ी बैरियर से बंद हैं, ताकि स्पिरिट डिवीजन के कोर्ट गार्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। यही गार्ड्स हीरोज को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, जो अपने वेपन्स का गलत इस्तेमाल कर सकते थे। इसी वजह से कार्डिनल हीरोज के वेपन्स असैसिन्स पर कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, बैरियर अभी भी हेवनली एम्परर के कंट्रोल में है और नाफुमी का शिप क्विनलो के किनारे बस घूमता रहता है। राफचान रफालिया को बताता है कि वो सच में सर्कल्स में घूम रहे हैं। वाटर ड्रैगन उन्हें सप्लाईज देता है ताकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बिना दिक्कत क्विनलो में घुस सकें, और आखिरकार रफालिया अपने होमलैंड क्विनलो पहुंच जाती है। मोर एपिसोड के लिए फॉलो करें। रेन को विलेजर्स भरोसा करते हैं, इसलिए नाफुमी उसे बोलता है कि जब तक वो नहीं है, रेन विलेज प्रोटेक्ट करे। एम्परर की आइडेंटिटी के बारे में सोचते हुए नाफुमी कहता है कि पावर को पकड़ के रहना इंसान की फितरत है।
राफालिया एम्परर नहीं बनना चाहती, तो नाओफुमी कहता है कि ये बात वो सीक्यूएल लोगों को क्लियरली समझा दे। सप्लाइज शिप में लोड होती हैं और नाओफुमी को लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्नन इंसिस्ट करता है कि हीरो के सेफ्टी के लिए ओवर प्रिपेयर करना ज़रूरी है। इस बीच क्वेनलो में हेवनली एम्परर के लोग प्लान बना रहे हैं कि वो फॉल्स एम्परर नाओफुमी को देश में कदम रखने से रोक देंगे। तब नाओफुमी और उसका क्रू क्वेनलो के लिए रवाना होते हैं, एक एन्चेंटेड लैंटर्न से व्हर्लपूल्स के बीच रास्ता निकलते हुए।